स्टूडेंट, देखिए आपके पास जो है ये हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मेथड वाला जो चैप्टर है ये चल रहा है और इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है आपके पास, थर्मल मीन्स होता है आपके पास हीट यानी टेम्परेचर, जहाँ भी आता है टेम्परेचर मतलब हीट से होगा थर्मल का मतलब, और कंडक्टिविटी का मतलब होता है जो कंडक्टिविटी टेक प्लेस करेगी या जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। अब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कितनी हीट ट्रांसफर होती है और कौन से फैक्टर्स में वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट होता है वो डिपेंड्स करता है, दैट इज नोन एज द थर्मल कंडक्टिविटी। उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो एक बॉडी जो होगी उसकी कितनी कैपेसिटी है और कितने अमाउंट ऑफ हीट को ट्रांसफर कर सकती है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द ट्रांसफर ऑफ द हीट टेक प्लेस, दैट इज नोन एज द थर्मल कंडक्टिविटी। उसको हम के से डिफाइन करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए मान लीजिए आपके पास दो फेसेस में एक डिवाइड करके देखो, मान लीजिए ये आपके पास है, ये कोई हमने दो फेसेस ले लिए, मान लीजिए ये एक फेस है आपके पास, इन दोनों फेसेस का एरिया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं dx ले लेता हूँ। तो dx इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस ऑफ दिस क्यूबाइड, कुछ मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, एंड हियर द टेम्परेचर इज T and here we are temperature T plus dt. T plus dt means जो चेंज इन टेम्परेचर होगा आपके पास, इन दोनों फेसेस के बीच का जो चेंज होगा टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है उसको हमने डेल्टा dt ले लिया। ठीक है, dx हमने इन दोनों बीच की डिस्टेंस मान ली। मान लीजिए a जो है a विद द एरिया, तो a आपके पास यहाँ पे हम लिख लेंगे a विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the faces। ठीक है, dt with the temperature difference। ठीक है, मैंने इन दोनों फेजेस के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो dt मान लिया। इसका मतलब हम ये लेके चलेंगे कि t जो था आपके पास, कैपिटल T विल बी द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दिस फेस, dt विद द चेंज इन टेम्परेचर। a हमने मान लिया फेसेस जो है, जो आपके फेस का एरिया क्रॉस सेक्शन हमें a मानना है, एंड dx विद द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फेसेस, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थर्मल कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, और व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड। कौन से फैक्टर्स में थर्मल कंडक्टिविटी जो होगी बॉडी की वो डिपेंड करेगी, ये हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपके पास जो d2, मान लेते हैं आपके पास ये फेस है, इसमें d2 जो है ये अमाउंट ऑफ हीट है जो हम सिस्टम को दे रहे हैं, लेट dq बी द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होगा वो हो जाएगा आपके पास dq अपॉन dt। ये होता है आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो गया। कंडक्शन ऑफ हीट जो हो रही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो हीट फ्लो करेगी ए पार्ट से बी पार्ट में, फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में हीट ट्रांसफर होगी, वो इसके हिसाब से ट्रांसफर होगी, dq अपॉन dt। dq अपॉन dt इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है ये हमने पता करना है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो देखिए आपके पास सिंपल सी चीज है कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों फेसेस के बीच में
मान लीजिए अगर मैं इसमें डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ तो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा एक फेज दूसरे फेज से दूर होता चला जाएगा, और जब एक फेज दूसरे फेज से दूर हो जाएगा तो हीट जो भी ट्रांसफर जो होगी वो इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, यानी वहाँ तक हीट नहीं पहुँच पाएगी। ये है आपका जो होगा, ये आपके पास ऑलरेडी आप प्रैक्टिकली आप इसको करके देख सकते हैं, घर में भी आप लोगों ने इसको किया होगा कि हीट जो है वो इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे इसका मतलब ये होगा कि जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट होता है dQ अपॉन dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस। कोई भी दो फेस अगर हम ले लें तो उन दोनों फेसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। सेकेंडली हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये आपको मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ फेस के या ए फेस के, या टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सेकेंड फेस में उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपके पास आप धूप में बैठे हैं और एकदम से टेम्परेचर बढ़ता है या टेम्परेचर घटता है तो आपको उसी अमाउंट में हीट रिसीव होगी, यानी उसी अमाउंट में आपको गर्मी या सर्दी का एहसास होगा जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। तो दूसरा जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है आपके पास, यहाँ से अगर मैं हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ तो जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा आपके पास उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे dt को हमने T प्लस dt मान लिया, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस में dt टेम्परेचर डिफरेंस मान लेता हूँ, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा dt है टेम्परेचर डिफरेंस है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, उसके बाद आता है कि रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट और कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, और थर्ड फैक्टर जो इसके ऊपर डिपेंड करता है वो होता है आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जैसे जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ये हीट रिसीव करेगा और उसी हिसाब से फिर ये हीट को ट्रांसफर भी करेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट जो है हमने देखा कि तीन फैक्टर्स पे हमारा बेसिकली डिपेंड करता है। एक तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, सेकंड डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर, और थर्ड डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, और डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस के इनवर्सली डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट जो होगा वो जो होगा एकदम से कम हो जाएगा, और अगर आप डिस्टेंस को कम करेंगे तो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली ये जो सारा रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट है इसको आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। आप एक घर में एक हीटर को रख लीजिए, आज की डेट में अब विंटर सीजन में सब लोग हीटर यूज़ करते हैं, तो आप एक हीटर को आप रख के देख सकते हैं, उसके आप जितने पास जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको हीट रिसीव होगी, और जितना आप उससे दूर जाएंगे उतनी कम आपको हीट रिसीव होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस है, ये आपको उसमें से पता चल गया। दूसरा आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस का है, आप उसमें दो रॉड्स गिवन होती हैं हीटर में, आप उसमें से एक रॉड को आप यूज़ करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर उस हिसाब से चेंज होगा। अगर आप दोनों रॉड्स को यूज़ करते हैं देन व्हाट विल हैपन, द अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट होती है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। और तीसरा डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, एरिया ऑफ फेसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी अगर मैं हीटर को जो है बड़ा उसका सरफेस एरिया ले लूँ, 4-5 उसमें रॉड लगा दूँ तो ऑब्वियसली हीट उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। अगर मैं वहाँ पे 4-5 रॉड की जगह सिंगल रॉड का यूज़ कर रहा हूँ तो एरिया भी घट जाएगा, तो उसके बाद जो होगा उसमें ट्रांसफर ऑफ हीट जो होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स होते हैं जिसमें रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट जो होता है आपके पास वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर आप इसको लेके चलते हैं तो अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो आप क्या लेंगे कि कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं इनको कंबाइन करता हूँ तो देखिए क्या मेरे पास आपके इक्वेशन, ये dt अपॉन dt को अगर मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो ये मैंने एरिया के डायरेक्टली था, टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली था, और डिस्टेंस के इनवर्सली था, तो dx आ गया। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा dq अपॉन dt इफ बी remove this constants of probability, this is the constant of probability. If we remove this constant probability then in place of this we can write k, यहाँ पे k आ जाएगा, k a dt upon dx, and this k is known as the coefficient of thermal conductivity। तो अभी तक हम इसकी वेट कर रहे थे कि किस चीज़ को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये वो k होता है आपके पास, and this k is known as coefficient of thermal conductivity।
ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता है। तो इसकी वैल्यूज को आप इसमें से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी को अगर हम निकालना चाहें तो इट मे बी रिटर्न एज K इज इक्वल टू, अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी को निकालना चाहूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी K इज इक्वल टू, देखिए आपके पास यहाँ पे dx अपॉन dt आ जाएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगी, dt आपके पास यहाँ आ जाएगा, यानी dx अपॉन dt ये आ जाएगा इंटू dq अपॉन dt। आप ध्यान रखिएगा जो कैपिटल T है दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, जो स्मॉल टी है यहाँ पे वो टाइम से उसका मतलब है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो K इज इक्वल टू dq अपॉन dt और dx अपॉन dt अपॉन कितना हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी ये K आ जाएगा आपके पास, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इसकी आप यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशन ऑलरेडी आप लोगों ने किया है तो आपको मालूम होगा कैसे करके हम इसकी यूनिट निकालेंगे। अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो ये मेजर किया जाएगा जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन में आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और ये इसकी आपके पास जो होगी वो यूनिट कहलाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है और कैसे करके आप उसको डिफाइन करेंगे, कैसे करके आप उसको ड्राइव करेंगे। ये पूरा डेरिवेशन आपके पास आएगा थर्मल कंडक्टिविटी का, इसके ऊपर इसकी एप्लीकेशंस भी आ सकती है। तो एप्लीकेशंस भी आपने इसमें से एक दो एप्लीकेशन आप नोट करके चलिएगा, उनके ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मोस्टली आता है आपके पास कि बर्ड स्वेल देयर फेदर्स इन विंटर सो दैट द एयर गेट एनक्लोज्ड इनसाइड द फेदर, एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट व्हिच इज देयरफॉर प्रोवाइड द इंसुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है आपके पास कि व्हाई बर्ड्स स्वेल देयर फेदर्स इन विंटर, तो बर्ड स्वेल कर देती है अपनी फेदर्स को विंटर्स में जिससे कि एयर उनके बीच में आ जाए, और एयर जो होती है आपके पास वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए जो होती है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है उसके पास, ठीक है। तो ये आपने कुछ दो तीन जो इसके एप्लीकेशंस हैं वो आप इसमें से देख लीजिएगा। तो ये आपके पास था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसके बाद आ जाता है आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड वेव डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आई थिंक कोर्स से आपके रिलेटेड पार्ट में चला गया है, वेव डिस्प्लेसमेंट लॉ रिलेटेड पार्ट में है। इसमें केवल आपके पास स्टीफेंस लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो आपके पास टॉपिक बचे हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है और स्टीफेंस लॉ जो है उन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। थैंक यू।